बागपत से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बागपत महिला आरक्षण पर सियासी संग्राम। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री जसवंत सैनी का बड़ा बयान सामने आया। महिला आरक्षण नारी शक्ति वंदन बिल लागू कराकर ही दम लेंगे। जब तक बिल पास नहीं होगा प्रयास जारी रहेंगे। विपक्ष पर मंत्री का हमला। भाजपा को महिला विरोधी बताने वाले बिल के खिलाफ ही वोट करते हैं। अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री आवास किसी की निजी संपत्ति नहीं, जो भी जाएगा अपनी परंपरा से पूजा पाठ करेगा। महिला जन आक्रोश पद यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे मंत्री। बागपत में कार्यक्रम के दौरान दिया बड़ा बयान। महिला आरक्षण बिल पर तेज हुई सियासत। बागपत से उठा मुद्दा, प्रदेश की राजनीति गरमाई। रिपोर्ट वीरेंद्र तोमर, बागपत। अभी 16-17 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाया गया था और उस बिल के माध्यम से संविधान में संशोधन करके नारी शक्ति को विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद यानी संविधान जो संस्थाएं हैं उनमें आरक्षण, उनमें 33% आरक्षण देने का काम इस बिल के माध्यम से हो रहा था। देश के जो विपक्षी दल हैं उनमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके, इन पार्टियों ने खुलकर के विरोध किया और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित न उसके पक्ष में विरोध में मतदान किया। ये बिल गिरा है। महिला मातृशक्ति के अंदर आक्रोश है और ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पार्टियों ने जो काम संसद के अंदर किया उनके कृत्य की निंदा भी करती है और महिलाओं के आक्रोश का निश्चित रूप से आने वाले समय उनको सामना करना पड़ेगा। विपक्ष का सीधा आरोप है कि जो लाया गया संशोधन लाया गया 131 का संशोधन था और पूरी तैयारी से और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव है उनकी चुनावी जो इसको माना जाए। देखिए, उनके पास केवल बहाने हैं। संसद के अंदर उनको बोलने का अवसर दिया, बात रखी गई और भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं की सीधी मंशा केवल इसके पीछे केवल यही थी कि इसको जो बिल लेकर के उसको लागू किया जाए। इसके अलावा कोई नहीं थी और इसमें प्रधानमंत्री जी ने सबके सहयोग की बात की कि इसमें सब सहयोग करें और केवल भारतीय जनता पार्टी इसका क्रेडिट ले, ऐसा नहीं है। जो लोग सब लोग इसका अगर समर्थन करते हैं तो इसका क्रेडिट किसी एक पार्टी को ना मिलता। उन्होंने अपनी नारी विरोधी मानसिकता का, महिला विरोधी मानसिकता को उजागर किया है। उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उनको व्यवस्था में भागीदारी नहीं मिले, ये रोकने का काम विपक्षी दलों ने किया जिसको उनको भरपाई करनी पड़ेगी। अखिलेश यादव का बयान आया है कि महिला आरक्षण को अगर कोई रोकना चाहती है तो वो बीजेपी है। ये जो भी आरोप लग रहे हैं वो झूठे हैं। अब महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होना था उसके विरोध में वोट वो करेंगे और विरोधी हम हैं। तो आप लोगों को पूछना चाहिए, मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि बिल का समर्थन क्यों नहीं करेंगे? बिल का विरोध करेंगे और उसके बाद कहेंगे हम सपोर्टर है, वो विरोधी हैं। तो उनकी जो मानसिकता है वो स्पष्ट हो चुकी है, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं है। गुमराह जनता उनके बयान से गुमराह होने वाली नहीं है। नारी शक्ति जानती है कि किन्होंने विरोध किया, किसने विरोध में वोट किया, किसने पक्ष में वोट किया। संशोधन क्या पुनः लाया जा सकता है? जब तक ये लागू नहीं होगा तब तक इसको पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी, करती रहेगी और इसे लागू करके ही दम लेगी। अखिलेश जी ने एक बड़ा आरोप भी लगा दिया। वो बात करते हैं कि ये बात करते हैं महिला की और जाति की, साथ साथ जब मैंने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा तो गंगा जल से धुलवाई। सर, ये तो पूजा पाठ का तरीका है। पूजा पाठ होती है अपने, अगर आप भी आवास में जाएंगे, नया भी आवास बनाओगे तो उसमें भी तो गंगा जल छिड़केंगे, वो पूजा पाठ करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? और वो कोई महिला, वो उनका परमानेंट आवास नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री का आवास, जीवन मुख्यमंत्री आएगा अपनी तरीके से पूजा पाठ करेगा। क्यों भाई? बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले है। टीएमसी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उनके ममता के आतंक से बंगाल की जनता को मुक्ति मिलेगी। ममता जी तो कह रही है कि वहाँ जो है वो एक तरह से ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, 10 रुपये निकाले जा रहे हैं, तमाम चीज़ें पहले माइक लगा दी गई, एसपीजी का कमांडो जो है वो झालमुड़ी बना रहा है। झालमुड़ी कौन बना रहा है? सब पूरा देश देख रहा है। समझ गए? वो बार बार कह रहा है कि मेरी दुकान पर प्रधानमंत्री जी आए, मेरे हाथ से बनी हुई झालपुड़ी खाई। तो ये झालपुड़ी किसने बनाई तो देश जानता है। और प्रधानमंत्री ने केवल वहीं झालपुड़ी नहीं खाई, वो जहाँ भी जाते हैं, जिस भी क्षेत्र के अंदर जाते हैं, वहाँ के व्यंजनों का, वहाँ के जो उत्पाद हैं उनका भरपूर आनंद उठाते हैं। कुछ कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर सीटों की मांग करें, 50 सीट मिले। मेरा विषय नहीं है भाई। ठीक है, थैंक यू।